नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं आपके साथ अंकुश महाजन। इस वक्त की बड़ी खबर पंजाब सरकार से जुड़ी आ रही है। पंजाब सरकार ने प्रदेश में रहने वाले उन तमाम भिखारियों के ऊपर अब नकेल कसनी शुरू की है जो कि इस धंधे में लिप्त हैं। दरअसल पिछले कई दिनों से शिकायतें आ रही थी और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जो मामले काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे थे। इसी को देखते हुए ऑपरेशन जीवन ज्योत 2.0 जो है पंजाब की में चलाया जा रहा है। ये कैसे काम करेगा और इसका मकसद क्या है, इसी बारे में बात करते हैं। हमारे साथ तो पंजाब के चाइल्ड राइट्स कमीशन के चेयरमैन कंवर जी है मौजूद। कंवर जी, सबसे पहले पंजाब केसरी टीवी पर आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच अंकुश जी, और सारे जितने भी दर्शक हैं उनको मेरी प्यार भरी सत श्री अकाल जी। कंवर जी, हम इसके बारे में जानना चाहेंगे। प्रोजेक्ट जीवन ज्योत 2.0 जो शुरू किया जा रहा है और अब डीएनए टेस्ट जो करवाए जाएंगे, इससे क्या फायदा क्या होगा और इससे आगे आने वाले दिनों में क्या नतीजे मिल सकते हैं? देखिए, मैं स्टार्टिंग में ये कहना चाहूंगा कि जो एजुकेशन है, बेसिक राइट टू लिव और राइट टू एजुकेशन, ये फंडामेंटल राइट है बच्चों का। जी। और जो बच्चे भीख मांगते हैं रास्तों में, चाहे उनके पेरेंट्स हो, चाहे उनको किडनैप किया हो, चाहे किसी गिरोह ने उनके साथ ये सब किया हो, तो उनको उनकी जो हक दिलाना इस सरकार का काम है। और इसको ये एक इनिशिएटिव लिया गया है ताकि आइडेंटिफाई किया जाए कि ये बच्चे सच में ही अपने पेरेंट्स के साथ जो है ये भीख मांग रहे हैं कि वो किडनैप हैं, या कहीं से उठा के लाए गए हैं, या कहीं से हायर करके लाए गए हैं। क्लियर होगा इससे जो भीख मांगने वाली जो ये गिरोह हैं, इनकी भी पीठ जो है वो टूटेगी। जी। कंवर जी, अक्सर ये भी देखा जाता है सड़कों पर जो छोटे छोटे बच्चे जो कि अपनी माँ की गोद में, इसी के से दिखाया जाता है कि माँ की गोद में हैं, उनके ऊपर भी कई बार ऐसा शक होता है क्योंकि बच्चे पूरी तरीके से किसी मूवमेंट में नहीं होते, बेसुध की तरह पड़े रहते हैं। क्या उन्हें कोई नशा ऐसा दिया जाता है या वो छोटे बच्चे इसलिए वो जो धूप की वजह से जो है बेसुध पड़े रहते हैं, या कुछ और इसमें बात सामने आई है? देखो, बच्चों में बड़ी एनर्जी होती है। हमने देखा है कि बच्चे गर्मी से डरते हुए, सर्दी से डरते हुए नहीं डरते। जी। ये उनको इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस देके ये सब किया जाता है। जी। और ये जो चलन है बढ़ रहा है। पहले ये हम देखने में आया है कि पहले लोग भीख, हमने देखा था भिखारी कम हुआ करते थे। जी। अब तो भिखारियों की ब्रिगेड दिखती है हर शहर में। तो ये रुकता हुआ लग नहीं रहा था। और हमने ये भी देखा है कि पेरेंट्स भी जो डरे हुए हैं, आजकल पेरेंट्स अपने बच्चों को बाहर नहीं भेजते, खेलने के लिए भी नहीं भेजते। जबकि पिछले समय में बच्चे तो सुबह अपने घर से खुद ही स्कूल जाया करते थे, खुद ही वो ग्राउंड में जाके अपने घर आ जाया करते थे। जी। आजकल ऐसा चलन नहीं है। इससे बच्चों की मेंटल डेवलपमेंट पे इफेक्ट पड़ रहा है, बच्चों की इंडिपेंडेंस पे इफेक्ट पड़ रहा है। वो इंडिपेंडेंट नहीं हो पा रहे क्योंकि उनके ऐसी कुछ चीजें, जो ऐसी वारदातें हो रही है उसके कारण है। और जो बच्चे किडनैप किए जाते हैं, अल्टीमेटली अगर तो वो बड़े हो जाएं तो वो क्रिमिनल बन जाते हैं और बहुत सारे बच्चों की डेथ हो जाती है। जी। जी। तो ये सरकार की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। बहुत देर से ये चीजें सोची जा रही थी कैसे होगा। अब ये ही के जो मद्देनजर रखते हुए ये शुरू किया गया है, और मुझे उम्मीद है कि हमें जनता की बहुत सपोर्ट मिलेगी और मीडिया भी इसको सपोर्ट करेगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा कार्य है। जी। कंवर जी, कोई ऐसा डाटा आपके पास मौजूद है जिसमें पता लग पाए कि पंजाब में अगर मौजूदा बात की जाए कितनी भिखारियों की गिनती हो चुकी है? ये ऐसा डाटा इसलिए नहीं है हमारे पास क्योंकि ये इनकी मूवमेंट रहती है स्टेट टू स्टेट। जी। आज पंजाब में शुरू किया, कल वो चंडीगढ़ चले जाएंगे। जी। चंडीगढ़ और पंजाब इकट्ठा कर लेते हैं तो वो पंचकुला चले जाएंगे या हिमाचल चले जाएंगे। जी। तो इस तरह से मुझे लगता है कि वो मूवमेंट होने के कारण पता नहीं चल रहा। लेकिन ये जरूर है कि बहुत ज्यादा क्वांटिटी दिखती है, जी। वॉल्यूम्स दिखते हैं हमसे।
तो वो अगर इसको नहीं रोका गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी आने वाले समय में। जी कंवर जी, ये पूरा ऑपरेशन चलाया कैसे जाएगा? क्या सभी बच्चों को जो है डिटेन करके और उनके डीएनए टेस्ट करवाए जाएंगे या कुछ ऐसे पिक एंड चूज होंगे? तो जो पकड़ेगी उनके तो डीएनए टेस्ट होंगे जी। जी और उनके टेस्ट करके फिर उनके पेरेंट्स के भी होंगे या जो लोग उनके साथ थे, उस हिसाब से देखा जाएगा कि अगर पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स को समझाया जाएगा कि आप ये काम ना करें जी और आप उनको वार्निंग दी जाएगी। नेक्स्ट टाइम अगर वार्निंग में वो जिनको वार्न किया गया था उनको फिर भीख मांगते हुए देख लिया पंजाब में कहीं पे भी, तो उनको फिर CNCP यानी कि चिल्ड्रन इन CNCP घोषित कर दिया जाएगा। जी ठीक है। और ये बच्चे जो केयर की जिनको जरूरत होती है उनको CNCP घोषित किया जाता है। फिर उनको चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट में डाल दिया जाएगा, किसी भी अच्छे, सरकारी भी हैं प्राइवेट भी हैं, वहाँ बच्चे को स्कूल पढ़ाई सब मिलेगी। और बहुत मतलब देखा है कि बच्चे ऐसे जो CCA में पढ़े हैं वो कुछ गवर्नमेंट जॉब्स में हैं, कोई जबरदस्त आर्टिस्ट हैं, उनको जिंदगी मिली है नहीं। जी, तो इसमें पुलिस की मदद से ये सारा जो है प्रोजेक्ट चलाया जाएगा? बिल्कुल, पुलिस की मदद की जरूरत तो पड़ेगी क्योंकि FIR तो पुलिस के ही करने की उनके पास पावर है। जी जी, तो FIR होगी या कुछ भी होगा तो पुलिस के थ्रू ही होगा। जी, तो इसकी शुरुआत कहाँ से होगी? ये देखिए, आज बहुत हॉट खबर है कि अमृतसर में बहुत जबरदस्त एक ये मुहिम चलाई गई है और उसमें बस भर के लेके जा रहे हैं जी। इनको CWC के आगे पेश किया जाएगा, फिर उनके टेस्ट के ऑर्डर किए जाएंगे। इस तरीके से सब कुछ हो रहा है जी। तो ये जो डीएनए टेस्ट करवाए जाएंगे इसके लिए कोई पर्टिकुलर कोई रूल होता है, उसके तहत ही होता है मेडिकल एग्जामिन? देखिए, CWC बेंच ऑफ मजिस्ट्रेट है और वो ऑर्डर कर सकती है, वो ऑर्डर कर देंगी तो टेस्ट हो जाएगा जी। और जहाँ भी फैसिलिटीज होगी गवर्नमेंट की, जहाँ भी टाई अप्स होंगे वहाँ पे होके तो ये हो जाएगा सारा कुछ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कंवर जी पंजाब केसरी टीवी से बात करने के लिए आपका। आपने सुना कि ये पंजाब में आज से जो है डीएनए टेस्ट जो भिखारियों के करवाए जा रहे हैं, खासतौर पर जो अक्सर हम देखते हैं सड़क किनारे रेड लाइट्स पर या मंदिरों गुरुद्वारों के बाहर जो जिस तरीके से बच्चे भीख मांग रहे होते हैं, उनके साथ कईयों के साथ उनकी माएँ भी होती हैं या और परिजन या जो उनके जो केयर टेकर वो भी साथ होते हैं। लेकिन कई जगह पर यह भी देखा गया है कि उनके ऊपर शक भी जताया जाता है क्योंकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले जिस तरीके से बढ़े हैं उसको लेकर ये बात सामने है। तो अब पंजाब सरकार इसे लेकर जो है वो इन भिखारियों के खासतौर पर छोटे बच्चों के जो है अब डीएनए टेस्ट करवा रही है ताकि उनके माता पिता के बारे में असल में जानकारी मिल सके कि कौन उनके असल माँ बाप है, क्या जो उनके साथ है क्या वही उनके असल माँ बाप है या उनको किडनैप करके जानबूझकर इस धंधे में डाला गया है या उनकी कोई और मजबूरियां हैं। ये तमाम चीज़ों को लेकर अब पंजाब सरकार ने एक मुहिम छेड़ी है। ये जो चाइल्ड राइट्स प्रोटेक्शन कमीशन के जो चेयरमैन की ओर से जानकारी दी है। इसके अलावा पंजाब की जो सोशल वेलफेयर मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर है, उन्होंने पंजाब केसरी टीवी से क्या कहा वो भी आप सुनिए। देखिए, हम पहले से ही लगे हुए हैं, तकरीबन साल से ऊपर हो गया जो हम चाइल्ड बेगरी को रोकने के लिए लगातार लगे हुए हैं। लेकिन ये देखने में आता है कि कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं, शहरों में भी लोग कंप्लेंट करते हैं कि वो उनको हम रेस्क्यू करते हैं और बार बार उसी जगह पर वो पाए जाते हैं। और उनके साथ कौन है, उनके पीछे कौन है, कई बार वो ऐसे होता है कि शायद माँ बाप करवा रहे हैं, माँ बाप हो भी सकते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि उनके पीछे कोई गैंग होता है जो बच्चों को चुरा के लाते हैं कहीं और से। तो वाकई वो बच्चे के पेरेंट्स करवा रहे हैं या कोई गैंग उनके पीछे काम कर रहा है, इसको जानना ज़रूरी था। इसलिए बायोलॉजिकल पेरेंट्स कौन है बच्चे के, ये देखने के लिए हम डीएनए टेस्ट जो शुरू करने जा रहे हैं आने वाले दिनों में, ताकि पता चल सके कि ये वाकई उसके पेरेंट्स हैं या नहीं है। जो भी इसमें इन्वॉल्व होगा, वैसे तो अगर पेरेंट्स भी हैं उनके लिए भी हमने सज़ा का प्रावधान रखा है, बेगरी एक्ट को और स्ट्रॉन्ग करने जा रहे हैं। अगर उसके पीछे कोई गैंग है तो उसके लिए भी सख्त सज़ाएं होंगी। तो आपको ये हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर कमेंट करिएगा और आगे भी देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।